ओम शांति द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम 14 जनवरी 2026 की मुरली के ज्ञान रत्नों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। आज की मुरली का जो सार है वो एक बहुत ही सीधी और पावरफुल सलाह है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो, एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। सुनने में बहुत सीधा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल सीधा, बस एक की सुनो एक की मानो। लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ी लड़ाई की रणनीति है। एक ऐसी लड़ाई जो बाहर नहीं हमारे ही अंदर चलती है। सही कहा। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे कि ये अंदर की लड़ाई आखिर है क्या और मुरली में इसे जीतने के लिए क्या हथियार बताए गए हैं। मुरली की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जो शायद हर पुरुषार्थी के मन में सबसे ऊपर होता है। हाँ, हर वो आत्मा जो खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में लगी है। बिल्कुल। सवाल है, ऊंच पद प्राप्त करने का आधार क्या है, मतलब टॉप पर कैसे पहुंचा जाए। और बाबा इसका जवाब बहुत ही प्रैक्टिकल देते हैं। कोई लंबी चौड़ी फिलॉसफी नहीं, बल्कि सीधे एक्शन पॉइंट्स। अच्छा। पहला आधार है बाप के हर डायरेक्शन पर, मतलब हर श्रीमत पर बिना कोई दूसरा संकल्प लाए चलना। मतलब कोई अगर मगर नहीं। कोई अगर मगर क्यों कैसे नहीं, ये है क्या कहते हैं संपूर्ण समर्पण। और दूसरा आधार भी उतना ही सीधा है, रूहानी सेवा में लग जाओ। हाँ, और इतनी लगन से कि किसी और की याद ही ना आए। लेकिन जो सबसे जरूरी और शायद सबसे मुश्किल बात कही है वो एक अवस्था है। कौन सी अवस्था? आप मुए मर गई दुनिया। जब तक ये अवस्था नहीं आती, ऊंच पद मिलना मुश्किल है। ये आप मुई मर गई दुनिया वाली बात सुनने में बहुत बड़ी लगती है। क्या इसका मतलब दुनिया से एक तरह की नफरत करना है या सबसे नाता तोड़कर बैठ जाना है? नहीं नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। ये नफरत बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक तरह की आजादी है। मोह से आजादी, दूसरों की राय से आजादी, इस बात से आजादी कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा, मतलब एक तरह का मेंटल डिटैचमेंट। बिल्कुल। सोचिए, अगर हम इस बात से मुक्त हो जाएं कि हमारी पोस्ट पर कितने लाइक आए या किसी ने हमारे बारे में क्या कहा, तो हम कितने निडर और हल्के हो जाएंगे, है ना? हाँ, ये तो है। तो ये आज के दौर में शायद सबसे जरूरी भी है और सबसे मुश्किल भी। तो ये डिटैचमेंट पाना ही असल में मंजिल है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। मुरली में माया के बारे में एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है। अक्सर लोग सोचते हैं कि भगवान के रास्ते पर चलने से मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, पर बाबा यहाँ कुछ और ही बता रहे हैं। बिल्कुल। बाबा ने साफ साफ कहा है कि माया भी पहलवान बनकर छोड़ेगी नहीं। ये एक बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन है। हाँ, क्योंकि अक्सर जब हमारे अंदर पुराने संस्कार जोर मारते हैं तो हमें लगता है कि हम फेल हो रहे हैं। वही तो। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसे कोई डाइट शुरू करता है तो उसे सबसे ज्यादा क्रेविंग उसी खाने की होती है जिसे उसने छोड़ा है। सही उदाहरण है। या जब कोई मेडिटेशन शुरू करता है तो मन में सबसे ज्यादा विचार तभी आते हैं। मतलब ये एक सिग्नल है कि हम सही रास्ते पर हैं, क्योंकि अब हम उन कमजोरियों से लड़ रहे हैं जिन्हें पहले हम पहचानते भी नहीं थे। बिल्कुल। मुरली में तो यहाँ तक कहा है कि वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार के संकल्प आ सकते हैं। वानप्रस्थ में भी, जब माना जाता है कि इंसान सब मोह माया से परे हो गया है। हाँ, वहां भी माया अटैक कर सकती है और ये ड्रामा में निश्चित है। यहीं पर एक और बड़ी बात बाबा समझाते हैं। वो कहते हैं कि बच्चे चिट्ठी लिखते हैं, बाबा कृपा करो। हाँ, ये तो आम बात है। पर बाबा कहते हैं, मैं कृपा कैसे करूं? ये तो श्रीमत पर चलकर खुद पर खुद ही कृपा करनी है। लेकिन ये बात कई लोगों को निराश कर सकती है। मतलब अक्सर लोग भगवान के पास मदद और कृपा के लिए तो जाते हैं। ये विचार के कृपा नहीं मिलेगी, खुद करो, थोड़ा कठोर नहीं लगता? देखिए, ऊपर से देखने पर लग सकता है, लेकिन गहराई में ये बहुत सशक्त करने वाला, एम्पावर करने वाला विचार है। वो कैसे? बाबा ये नहीं कह रहे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। वो कह रहे हैं, मैंने तुम्हें सारे हथियार यानी श्रीमत और सारी ताकत यानी याद दे दी है, अब योद्धा बनकर लड़ो। अच्छा, तो ये हमें भिखारी नहीं बल्कि मालिक बनाता है। बिल्कुल। ये निर्भरता से निकालकर हमें आत्मसम्मान की स्थिति में लाता है। कृपा मांगना मतलब हम कमजोर हैं, पर श्रीमत पर चलना मतलब हम बाप समान शक्तिशाली हैं। और अगर ये लड़ाई खुद लड़नी है तो जाहिर है हमें हथियारों की जरूरत पड़ेगी। मुरली में इस लड़ाई का सबसे बड़ा शस्त्र किसे बताया गया है? वो शस्त्र है पवित्रता। बाबा ने कहा है, पहली बात तो है पवित्र बनना है, तभी बुद्धि में धारणा होगी। और पवित्रता का मतलब सिर्फ ब्रह्मचर्य तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मन, वचन, कर्म, संकल्प हर स्तर पर प्योरिटी की बात है। जब बुद्धि का बर्तन साफ होगा
तभी तो उसमें ज्ञान ठहरेगा। और इस पवित्रता को धारण करने और जन्म जन्म के विकर्मों के बोझ को खत्म करने का जो तरीका बताया है वो है माँ में कम याद करो। हाँ, एक मुझे ही याद करो, यही सारा है। इसे थोड़ा और समझाएंगे? अपने को आत्मा समझकर देह के सब धर्म, मैं फलां हूं, डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, पुरुष हूं, स्त्री हूं, ये सब छोड़कर। मतलब इन सब पहचानों से परे होकर। हाँ, जीते जी मरकर एक बाप को याद करना है। ये जीते जी मरना ही आप मुए मर गई दुनिया वाली अवस्था है। और याद करने का तरीका भी बहुत बहुत प्रैक्टिकल बताया गया है। ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके किसी खास आसन में बैठना है। सही कहा। बाबा कहते हैं चलते फिरते काम काज करते हुए याद करो। और सबसे जरूरी, अपना चार्ट रखो। चार्ट? हाँ, कि सारे दिन में कितना समय बाप को याद किया, सुबह उठकर कितनी देर बाप से मीठी मीठी बातें की। ये मेहनत खुद से करनी है। ये चार्ट रखने वाली बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन असल जिंदगी में बहुत मुश्किल है। काम के बीच, ट्रैफिक के बीच ये याद रखना कि मुझे याद का चार्ट बनाना है। मुश्किल है मानता हूं, पर इसकी शुरुआत छोटे छोटे स्टेप से होती है। जैसे कि ये नहीं सोचना कि पहले दिन ही 8 घंटे का चार्ट बनाना है। बस इतना संकल्प लें कि हर घंटे 1 मिनट के लिए रुककर बाप को याद करेंगे। अच्छा, ये किया जा सकता है। ट्रैफिक सिग्नल पर हैं तो हॉर्न बजाने के बजाय 1 मिनट शांति का संकल्प करें। रात को सोने से पहले डायरी में सिर्फ 2 लाइनें लिखें कि आज का दिन कैसा रहा, याद कितनी रही। इसे ही पोता मेल देना कहते हैं। हाँ, पोतामेल मतलब अपने मन का पूरा हिसाब किताब बिना कुछ छिपाए बाप को देना। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। इस निजी यात्रा के साथ साथ मुरली में एक बड़े कैनवस पे भी बात की गई है, पूरी दुनिया के चक्र की। बिल्कुल, बाबा हमें हमारी व्यक्तिगत कहानी से निकालकर विश्व की कहानी में हमारी भूमिका याद दिलाते हैं। वो याद दिलाते हैं कि कैसे भारतवासी ही देवी देवता थे, स्वर्ग के मालिक थे। और फिर 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते उतरते आज इस हाल में है। हाँ, ये ज्ञान हमें अपनी असल पहचान की स्मृति दिलाता है। इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे पहले रावण ने यानी 5 विकारों ने हमारा राज्य छीना और बाद में दूसरों ने। ये एक ही साथ आध्यात्मिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टिकोणों को जोड़ता है। सही बात है। बाबा कहते हैं कि वे बहुत जन्मों के अंत में आकर प्रवेश करते हैं और फिर से उसे नारायण बनाते हैं। और इसी से जुड़ी विजयमाला की बात भी है। हाँ, जो बहुत गहरी है। बाबा समझाते हैं कि माला में सबसे ऊपर जो फूल है वो निराकार शिव बाबा हैं, फिर युगल दाना जगत पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती। तो ये सिर्फ एक माला नहीं है, ये पूरी देवी देवता राजधानी की स्थापना का एक ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल, ये बताता है कि कौन किस पुरुषार्थ से किस पद को पाता है। यह हमें एक लक्ष्य देता है। मुरली के साथ आज एक रात्रि क्लास का भी सार दिया गया है, जो 15 जून 1968 की है। हाँ, और ये ज्ञान को और भी सूक्ष्म स्तर पर ले जाती है। उसमें ड्रामा की बहुत गहरी समझ दी गई है। एक बहुत ही ऊंची स्टेज की बात है। बाबा कहते हैं कि जब ज्ञान देने और लेने का पार्ट पूरा हो जाएगा तो बाप और बच्चे का भी पार्ट नहीं रहेगा। 1 मिनट, ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। बाप और बच्चे का भी पार्ट नहीं रहेगा, इसका मतलब तो ये हुआ कि रिश्ता ही खत्म हो गया। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। बहुत अच्छा सवाल है। ये रिश्ते का खत्म होना नहीं, बल्कि उसकी संपूर्णता है, कंप्लीशन। अच्छा। इसे ऐसे समझें, जैसे एक बहुत काबिल शिक्षक अपना सारा ज्ञान अपने सबसे होनहार विद्यार्थी को दे देता है। जब विद्यार्थी उस सारे ज्ञान को धारण कर लेता है तो ज्ञान के स्तर पर वो शिक्षक के बराबर आ जाता है। तब शिक्षक का सिखाने का और विद्यार्थी का सीखने का पार्ट पूरा हो जाता है। रिश्ता खत्म नहीं होता, वो बदल जाता है। अच्छा, तो ये संपूर्णता की निशानी है। हाँ, जब बच्चे ज्ञान से भरपूर हो जाते हैं, बाप समान बन जाते हैं, तो देने लेने का खेल पूरा हो जाता है। और इसी रात्रि क्लास में एक और बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, ज्ञान से धन मिलता है और योग से शक्ति मिलती है। बिल्कुल, और बच्चों को शक्ति की आवश्यकता है, इसीलिए याद पर विशेष जोर दिया गया है। ये आज की दुनिया के लिए भी बहुत प्रासंगिक है ना? बहुत ज्यादा। ज्ञान मतलब जानकारी, डायरेक्शन, नक्शा, लेकिन उस नक्शे पर चलने की हिम्मत और रास्ते में आने वाले माया के तूफानों को पार करने की शक्ति, वो योग से ही मिलती है। ज्ञान भविष्य की बादशाही का धन है, लेकिन उस बादशाही को लेने के लिए जो निडरता चाहिए, जो बल चाहिए, वो याद से यानी योग से ही आएगा। सही बात है। आज हमारे पास गूगल से लेकर हर जगह ज्ञान ही ज्ञान है, लेकिन शांति और शक्ति की कमी है। वही तो। और इसी शक्ति से जुड़ी है निडर बनने की बात,
शरीर का भी भान ना आए, ऐसी अशरीरी अवस्था में जाने का पुरुषार्थ करना है। हाँ, बाबा कहते हैं कि ये रिहर्सल पक्की करनी पड़ेगी, क्योंकि अंत समय में जब विनाश का दृश्य होगा, हाँ, या जीवन में कोई बड़ा संकट आएगा, तो शरीर का भान भी आएगा, मोह भी आएगा, डर भी लगेगा। उस समय वही टिक पाएगा जो अशरीरी होने के अभ्यास में पक्का होगा। तो ये अभ्यास ही अंतिम परीक्षा में पास कराएगा। बिल्कुल। तो चलिए आज की मुरली से जो जीवन में धारण करने लायक मुख्य बातें हैं, उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ, 2 मुख्य सार बिंदु बहुत स्पष्ट हैं। पहला, माया पहलवान बनकर सामने आएगी। इससे डरना नहीं है, बल्कि माया जीत बनना है। और इसका रास्ता है कदम कदम पर श्रीमत पर चलना। और खुद पर कृपा करनी है, किसी और से कृपा की उम्मीद नहीं रखनी। और दूसरा? दूसरा है बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल देना है, कुछ भी छिपाना नहीं है, दिल साफ रखना है, ट्रस्टी होकर रहना है। मतलब ये समझना कि यह तन मन धन सब बाप का है, मैं सिर्फ एक ट्रस्टी हूँ। बिल्कुल। और चलते फिरते याद का अभ्यास निरंतर करते रहना है। और आज का वरदान भी बहुत सुंदर है। रूहानी गुलाब बन, दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। भाव बहुत गहरा है। रूहानी गुलाब वो है जो बोलकर सेवा नहीं करता, बल्कि अपनी अवस्था से, अपनी वाइब्रेशन से सेवा करता है। अच्छा। उसकी वृत्ति और दृष्टि में इतनी रूहानियत होती है कि जो भी उसके संपर्क में आता है, उसे शांति और शक्ति का अनुभव होता है। वो देह को नहीं, आत्मा को देखता है। और अंत में आज का स्लोगन है, निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। ये सीधा सा समीकरण है। भाग्यशाली कौन है? जो सेवा में आगे है। और सेवा में आगे कौन जा सकता है? जो खुद निर्विघ्न है। हाँ, जिसके अपने जीवन में कोई रुकावटें नहीं है। तो पहले खुद को विघ्नों से मुक्त करना है, तब हम दूसरों के विघ्न विनाशक बन सकते हैं। और यही नंबर 1 भाग्य की निशानी है। तो आज के इस विमर्श का सार यही है कि आध्यात्मिक जीवन एक सीधी सपाट सड़क नहीं, बल्कि एक युद्ध का मैदान है जो हमारे ही अंदर है। बिल्कुल। और इस युद्ध को जीतने का रास्ता है एक बाप की श्रीमत पर चलना, निरंतर उसकी याद की शक्ति जमा करना और माया के हर वार को ड्रामा का एक खेल समझकर हिम्मत से पार करना। यही ऊंच पद पाने का निश्चित मार्ग है। बिल्कुल। और आज की मुरली एक बहुत गहरा विचार हम सबके लिए छोड़ जाती है। इसमें कहा गया है कि योग से शक्ति मिलती है, ज्ञान से धन मिलता है, और योग वाले ही निडर रहेंगे। इस पर सोचा जा सकता है कि आज की दुनिया में जहां हर तरफ डर और चिंता का माहौल है, उस सच्ची निडरता को पाने के लिए शक्ति और ज्ञान, इन दोनों का संतुलन अपने जीवन में कैसे लाया जा सकता है। क्या सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर लेना काफी है, या उस ज्ञान को अनुभव में लाने की जो शक्ति है, वही असली निडरता की चाबी है? ओम शांति।